गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? इस लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पे ही रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों को मिल करके लड़ना है और जीत करके आगे बढ़ना है। आइए, हम लोग का आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक भैया? अब आज ये थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड है। हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था, सेकंड में देखा था और थर्ड वाला देखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग फल। तो आइए समझते हैं। चलिए भैया, हम लोगों को जानना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अर्थात अगर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई हो और उसमें कहा गया है कि इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे आपसे कहेगा तो हम पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए भैया फार्मूला होता है। ध्यान से समझिएगा। एस एन बराबर होता है n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक भैया? फार्मूला ध्यान से देखिए। एस एन जितने पदों का योगफल आपको निकालना होगा बराबर n/2 बराबर इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप लोग जानते ना हो। सेकंड पार्ट के जो वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें आप लोगों ने सीखा हुआ था जो nवां पद निकालना था। वहां पे हम लोगों ने जाना था कि a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं। n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और a बराबर होता है प्रथम पद। क्या होता है भैया? प्रथम पद। और d बराबर आपका होता है सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर। अब आप देखिए, आपका n पदों की संख्या हो गई, a प्रथम पद हो गया और d सर्वांतर हो गया। इतना आपको पता होता था। तो इस फार्मूले से कोई भी सीरीज अगर दी हुई है और उसका n पदों का अर्थात 10 पदों का या 20 पदों का 40 पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है 2 4 6 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है और कह रहा है कि 10 पदों का योगफल बताइए। कितने पदों का भैया? 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। सीरीज आपको क्या दी गई है? 2, 4, 6 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है, आप फार्मूला देख रहे हैं कि Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि जो जो चीजें दी हुई हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। अब आप देखिए, प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है? 2। प्रथम पद का मतलब यही तो हुआ भैया, पहला पद। तो आपका a बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, और d बराबर अर्थात सारवंतर आप जानते हैं t2 - t1 से निकाल लिया जाता है, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद आपका कितना भैया? 4 है। 4 में से अगर आप 2 घटाते हैं कितना बचेगा आपका? 2। अर्थात डी आपको कितना मिल गया? 2। ए हमको पता चल गया 2 है और डी भी हमको पता चल गया 2 है। और किस चीज की हमको तलाश है? एन की। तो एन बराबर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10 पदों का योगफल, अर्थात एन बराबर कितना है आपका? 10 है। ठीक, आपका ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। फार्मूले पे रख सकते हैं भैया ना। तो S10 यहां पे हो जाएगा, चूंकि हम 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो S10 बराबर आपका कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखिए, n के स्थान पे 10/2 हो गया। फिर उसके बाद 2 गुणे a का मान कितना है भैया? 2 है। यहां पे रख दिया गया प्लस, यहां पे है n के स्थान पे 10 है तो 10 - 1 हो गया और इंटू गुणे में आपका कितना आ गया? डी कितना है भैया? 2 है आपका, यहाँ पे आ गया 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंचे 10 अर्थात आपका कितना बचा? 5 बचा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 ना। 9 हो जाएगा भैया आपका। तो 9 और गुणे में 2, आपका गुणे में 2 भी तो बचा हुआ है। आप देखिए फिर अगले स्टेप में ये 5 हो गया, फिर ये 4 हो गया प्लस 9 दूनी 18 हो गया।
ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे गुणा कराने पे आपको 18 मिल गया आपका। फिर ये 5 हो गया और 18 4 22 हो गया। ठीक, 18 में 4 हम लोगों ने जोड़ दिया, 22 हो गया। अब आप जब इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110। तो जो आपका S10 निकल करके आया, कितना निकल के आया भैया, 110 निकल के आया। आपको समझ में आया होगा कि हमको 10 पदों का योगफल ही पूछ रहा था, अर्थात S10 आपका पूछ रहा था। S10 आपका कितना आ गया, 110। किसी को कोई दिक्कत भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। चलिए भैया एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। यह हमारा फार्मूला दिया हुआ था, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना आपका फार्मूला दिया गया था। और यहाँ पे n बराबर पदों की संख्या दी गई है, a बराबर प्रथम पद दिया गया है और d बराबर आपका सर्वांतर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हमारा सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा था कि 2, 4, 6 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारा प्रथम पद होता है अर्थात ए बराबर आपका कितना दिया हुआ था, 2। और जब हमको डी निकालना होता है, सर्वांतर निकालना होता है, तो सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा देते हैं। मतलब एक पद अधिक होगा उससे छोटे वाला पद उसमें से माइनस कर दिया जाता है। अर्थात डी बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। तो 4 में से अगर आप 2 घटा देंगे भैया, तो 4 में से 2 गया आपका, कितना बचा, 2। अर्थात ए की वैल्यू भी 2 आ गई आपकी और डी की वैल्यू भी आपकी 2 आ गई। एन हमको दिया हुआ था क्योंकि 10 पदों का योगफल कह रहा था, तो एन इक्वल टू हम लोगों ने 10 ले लिया। अब फार्मूला देखिए, आपका फार्मूला पूरा था, रख दिया गया। अब इस पे हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं 10 के स्थान पे, सॉरी एन के स्थान पे 10 रख दिया गया और 2a था तो 2 गुणे 2 हो गया। क्यों हो गया भैया, क्योंकि a के स्थान पे आपका 2 है। समझ पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 माइनस 1 हो गया इंटू 2 हो गया। अब ये 2 दूना 4 हो गया और 10 में से 1 घटा तो 9 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। अब आप देखिए इन दोनों का पहले गुणा कराया गया तो 9 दूनी 18 हो गया। तो 18 और 4 कितना मिलकर के हो जाएगा भैया, 18 4 22 हो गया। और 22 का अगर आप 5 से गुणा कराते हैं तो 22 पंचे 110, 110 आपका आ जाता है। अर्थात पूरे जो हमारा सवाल कह रहा था इसके 10 पदों का फल कितना है, 110। किसी को कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भैया एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सवाल कह रहा है 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो भैया, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 5, 7, 9, 11 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया से समझ में आ रहा है भैया। चलिए ये आपका सवाल दिया हुआ है, इतने पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो जो चीजें सबसे पहले दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि आपका प्रथम पद क्या दिख रहा है भैया, प्रथम पद अर्थात ए आपका कितना दिख रहा है, ए आपका दिख रहा है 5। आप देखिए 5 दिख रहा है। ऐसे ही सार्वंतर आपका कितना दिख रहा है, हम जानते हैं कि इसमें से इसको घटा दिया जाता है। अर्थात 7 में से अगर आप 5 घटाइएगा कितना मिल जाएगा आपको, 2। सार्वंतर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है भैया। चलिए और n बराबर कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या अर्थात n, जो पदों की संख्या है वो कितनी दी हुई है, 12। जो आपके पदों की संख्या दी गई है वो 12 दी गई है। अब फार्मूला आप जानते ही हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोगों को पता है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। S12 है यहाँ पे ना, बराबर यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर हम कितना पता है, हमको 12 पता है। यहाँ पे फिर आप देखिए 2 गुणे a का मान कितना है भैया, 5 है, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 5 प्लस में n के स्थान पे कितना है 12 माइनस 1 और d के स्थान पे कितना है भैया
2। समझ में आ रहा है ना योद्धाओं? चलिए फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 12 को अगर आप काटिए, 12/2 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6, 2 6। तो आप देखिए यहाँ पे S12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये आपका 10 हो गया भैया योद्धाओं। प्लस 12 में से अगर आप 1 घटाते हैं कितना बचेगा? 11। 11 किस में है? गुणे में। 11 और 2 गुणे में है, तो 11 गुणे 2 हो गया आपका। समझ पाए भैया? तो ये आपका 6 हो गया इंटू 10 हो गया। प्लस अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 11 और 2 कितना हो रहा है भैया? दोनों का गुणा कराइए तो 11 दूना 22 हो गया। कितना हो गया भैया? 22 हो गया। आप देखिए 6, और अब इन दोनों प्लस में है अर्थात जोड़ में है, इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। 10 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 6 किस में है भैया? गुणे में है, तो आप देखिए इसको लिखा जा सकता है 6 गुणे 32। आप गुणा करवाएंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 आया, और 6 त्रिक 18, 1 19, 192। अर्थात S12 आपका कितना आ गया? 192। S12 आपका कितना आ गया? अर्थात इस सवाल के 12 पदों का योगफल जो था, जो आपकी सीरीज थी, उसके 12 पदों का योगफल आपका कितना आ गया भैया? 192। कितना आ गया? 192। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए भैया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं योद्धाओं। हम लोगों को ना हारना है और ना गिव अप करना है। ठीक है, बढ़ते ही रहना है दिन प्रतिदिन अपनी स्ट्रेटेजी में और अपनी पढ़ाई लिखाई पे दिन प्रतिदिन वृद्धि ही करना है। अगर हम लोगों ने आज 4 घंटे पढ़ाई की तो कोशिश ये करें कि अगले दिन 4 घंटे 1 मिनट से 3 घंटे 59 सेकंड ना हो भैया, 3 घंटे 59 मिनट ना हो, बढ़ते ही जाएं। ठीक है, जितना आप पर डे पढ़ते हैं उतना पर डे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम लोगों ने 5 घंटे पढ़ लिया है ना, कोई वीडियो देख लिए, मोटिवेशन वीडियो देख लिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो है 12 घंटे पढ़ लिए। ठीक, और दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया? 3 घंटे भी नहीं पढ़े, 4 घंटे भी नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं, जितना पढ़िए रेगुलर पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यूटी जब बनाए रखिएगा तभी कुछ होने वाला है भैया। ठीक है योद्धाओं, तो चलिए आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा और हमें अपना सुझाव देते रहिएगा। हम आपके सुझाव के हमेशा इंतजार करते रहते हैं। आप लोग सुझाव दीजिएगा, अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा। कुछ और भी चीजें हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहें ताकि, और आपके बहुत ही जल्द एक मोटिवेशन वीडियो आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम लल्लन टाप तरीके से आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। उसमें उसको एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत जल्द आपके पास एक अच्छा सा मोटिवेशन वीडियो आने वाला है। चलिए हम लोग भैया, ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, अब देखिए एक टॉपिक हमारा और होता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल तो ज्ञात करना ही है, लेकिन यदि उसका अंतिम पद l दिया हुआ हो, साफ साफ उसमें कह दिया जाएगा कि आपको अंतिम पद l दिया जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा आपका वो दिया जाएगा। उससे आपको अगर मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां पे देखिए ध्यान से आप लोग, उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। कितना छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है, आप लोग देखिए कितना छोटा सा है, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा और एकदम माइंड में बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्या है फार्मूला? Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। अर्थात जो आपका प्रथम पद होगा और अंतिम पद होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जितने पदों का योगफल ज्ञात करना रहेगा उसी का आधा करके एक दूसरे का गुणा करा दिया जाएगा, उसी का मान आपको मिल जाएगा। ठीक भैया, समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान फार्मूला, अभी के अभी एकदम तैयार कीजिए सब लोग, अभी के अभी तुरंत ही तैयार होना चाहिए। चलिए उदाहरण देख लेते हैं भैया, सवाल देख लेते हैं। सवाल है आपका, मान लीजिए एक सवाल है आपका 6, 9, अब आप बताइए हमको 6 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आना चाहिए? 9 3 12, इसके बाद क्या आना चाहिए? 15। चलिए ठीक है, चलिए तो हमको पता है इसमें, और इसका कोई अंतिम पद आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं अगर सीरीज दी हुई है तो इसका अंतिम पद किसमें होगा? 3 3 के अंतर पे होगा। मान लीजिए 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 21 आएगा। ठीक है, 21 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 30 आएगा। चलिए हम लोग 30 ले लेते हैं।
ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, अगर हम लोग देखें तो 6 से अगर 30 तक हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे n बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल करके आ रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि 6 से अगर 30 तक जाते हैं 3 के अंतर पे, तो 9 बार हमको चेंज करना पड़ेगा, अर्थात n कह रहा है 9 हो गया आपका। और लास्ट टर्म आपका जो दिया हुआ अर्थात l दिया हुआ भैया, वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और a आपका कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें कहीं देखिए फार्मूले में d दिख रहा है, आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, अर्थात सारबंतर से हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सवाल कह रहा है आपका 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट 30 पदों, 30, उसके बाद कह रहा कि 9 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, के 9 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को n पता था, l पता था, a पता था, सबका मान रख देते हैं भैया। चलिए रख देते हैं भैया, तो आपका क्या हो जाएगा, s 9 इज इक्वल टू 9/2 हो गया। और यहाँ पे a का मान कितना है भैया, 6, और प्लस l का मान कितना है, अर्थात लास्ट टर्म आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, l आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं, और 30 से 36 हो गया आपका। ठीक है, अगले स्टेप में 9/2 हो गया गुणे 36, इतना हो गया आपका। अब आप काटिए तो 2, 1 अन्नम 2 हो गया, 2 8 16, तो 18, और गुणे में आपका आ गया 9, तो 18 9 बताइए भैया, आपका S9 बराबर हो गया 18 गुणे 9। अब आप देखिए यहाँ पे 18 आ गया और ये आपका 9 आ गया, दोनों का गुणा करा लिया जाता है। 18 गुणे 9 आपका कितना हो जाएगा, 162। कितना हो जाएगा भैया, S9 बराबर 162। ठीक है, तो आपकी जो ये सीरीज थी, इस सीरीज से हम लोगों का जो 9 पदों का योगफल था वो कितना आ गया भैया, 162 आ गया। कितना आ गया, 162 आ गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके हमको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी प्रेरणा मिलती है। आप लोग अपना स्नेह प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके देख सकते हैं आपको। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अपने चैनल पे आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।